उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों से गौ सेवा आयोग खाली चल रहा था। अब आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का गठन हो गया है। मेरे साथ बात करने के लिए आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी हैं। सर, बहुत बधाई आपको, आज आपका पहला दिन है, आपने ज्वाइन कर लिया है। तो किस तरह से आगे गौ सेवा आप कर रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत विशाल क्षेत्र है जहाँ की 25 करोड़ आबादी है। लगभग 76 जिले हो गए हैं अब। तो प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 90 लाख गौवंश है और किसानों की संख्या 2 करोड़ 59 लाख है। तो हम लोगों का ये प्रयास है कि किसानों के पास गाय हो और गाय से वो किसानों की समृद्धि बढ़े। तो उसका आधार है गौ आधारित प्राकृतिक कृषि। और एक किसान एक गाय अभियान हमारा एक सूत्र है कि हर किसान के पास यदि एक गाय होती है, एक बैल होता है, 2 होती है, तो एक गाय या बैल 5 से 7 लीटर गौमूत्र 10 किलो गोबर देता है। और गौ आधारित प्राकृतिक कृषि में एक गाय से 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ की खेती बहुत आसानी से हो जाती है। तो इस पद्धति से गौवंश जो है हमारा किसानों की समृद्धि में, धरती का में सॉइल में जो है ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ाने का काम करेगा। गोबर से और कचरे से गोबर गैस को विकसित किया जाएगा। और पंचगव्य जो उत्पाद आजकल बहुत बड़ा मार्केट बन रहा है, दिए का, मूर्ति का और भी कई तरह के गिफ्ट आइटम, उन सब लोगों को विकसित और आगे बढ़ाया जाएगा। और जितनी हमारी 291 क्रियाशील गौशाला हैं, इनको हम उत्पादन और प्रशिक्षण का हम लोग उनका केंद्र बनाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार, ख़ास तौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गाय को लेकर काफ़ी संवेदनशील रहते हैं। तमाम योजनाएं भी बनी और गौ सेवा के लिए तमाम गौशालाओं को विकसित किया गया। तो अब आपका क्या फोकस रहेगा, किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे आप? हमारा काम रहेगा कि गौशालाएं और गौ आश्रय स्थल स्वावलंबी बने। अभी पहला काम था कि जो छुट्टा गौवंश था या जो गौवंश माननीय मुख्यमंत्री जी के योगी आदित्यनाथ जी के पहले जो गौवंश तस्करी होता था, कटने के लिए जाता था, वो उन्होंने जैसे 2017 में सरकार बनी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके प्रयासों से कत्लखाने बंद हुए, गाय की तस्करी बंद हो गई। गौ आश्रय स्थल गौ संरक्षण के लिए हर ज़िले में, हर गांव में स्थापित हो रहे हैं। तो जो गौ आश्रय स्थल में गौवंश है और जो हमारी क्रियाशील गौशालाएँ हैं, इनको हम स्वावलंबी और हम इनको अच्छा सशक्तिकरण बनाने का काम करेंगे और किसान और गाय को एक दूसरे को जोड़ने का काम करेंगे। आज किसान अलग है, गाय अलग है। किसान भी परेशान है और गाय भी परेशान है। किसान और गाय एक दूसरे के ऐसे पूरक हो जाएंगे कि गाय से किसान की समृद्धि होगी और किसान के माध्यम से गौवंश जो है स्वस्थ और समृद्ध हो जाएगा। गाय और किसान की बात आई, कहीं ना कहीं जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो किसान खेती करते हैं, वहाँ पर जो छुट्टा जानवर होते हैं वो पहुँच जाते हैं, काफ़ी फसलों को नुकसान होता है। तो ऐसे जानवरों को कैसे पकड़ा जाएगा, किस तरह से गौशाला भेजा जाएगा, इसकी भी क्या कोई योजना बना रहे हैं? देखिए, पहले से ही गौ आश्रय स्थल सरकार ने प्रारंभ किए हैं। हमारे पहला ऐसा भारतीय जनता पार्टी की पूज्य योगी जी की सरकार की पहली पहल है जिसमें उन्होंने जगह जगह गौ आश्रय स्थल बनाए। इसके पहले इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं हुआ था। तो ये गौ आश्रय स्थल जो बनाए, ये गौ संरक्षण केंद्र ही हैं। तो अभी भोजन के लिए 30 रुपये दिया जाता था, अब उसका 50 रुपये कर दिया गया है। तो हम लोगों का प्रयास होगा कि जो गौ आश्रय स्थल में जो गौवंश है वो किसानों के पास जाए। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो किसान के पास में गौवंश पहुंचेगा और जो 1,500 रुपये हम गौ आश्रय स्थल पर, गौशाला पर, गौ आश्रय स्थल पर खर्च करते हैं, वो हम किसान को देंगे। तो उसके पास में गाय भी होगी, 1,500 रुपये महीना एक गाय पर मिलेगा। 4 गाय रखने की तक की व्यवस्था है, तो 6,000 रुपये महीना उसको मिलेगा। और उसका मूत्र का, गोबर का प्रबंधन और उससे प्राकृतिक खेती ये सिखाई जाएगी, जिससे खेती की लागत कम होगी और प्राकृतिक कृषि का जो उत्पाद है वो आजकल देश और दुनिया में उसकी डिमांड है। इसके प्रयोग से अस्पतालों की संख्या कम होगी, बीमारियों की संख्या कम बढ़ेगी, कम पानी में खेती होती है। तो हर किसान को हम गाय से जोड़ने का काम करेंगे। मतलब गौ सेवा के साथ साथ आप विभाग को रेवेन्यू भी जनरेट करने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं विभाग? देखिए, 2 चीज़ें समझ लीजिए। जो अभी हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र पर, पेस्टिसाइड पर, हॉस्पिटल पर जो खर्चे हो रहे हैं, ये भी रुकेगा और नई इकोनॉमी क्रिएट होगी। 1 ट्रिलियन डॉलर की जो लक्ष्य हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने रखा है, इसमें गौवंश की बहुत बड़ी भूमिका होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी थे, जिनका कहना है कि गौशाला को और विकसित करा जाएगा। जो तमाम गाय सड़क पर टहलती हैं उनका भी बंदोबस्त किया जाएगा। फिलहाल आज इन्होंने चार्ज संभाल लिया है, अब आगे की जिम्मेदारी निभाने के लिए आज ये पहले दिन अपने ऑफिस पहुंचे हैं।
कैमरा पर्सन एस के वर्मा के साथ कफीलुर रहमान, भारत समाचार, लखनऊ।